भाई ये क्या नाक पे क्या करवा लिया इसने? ओहो, कान पे भी लगवाई क्या है। ब्लड निकल रहा है? इसके लिए आपको ना डॉग की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। डॉग को जब आप मारते पीटते हो ना, उससे वो कुछ सीखता नहीं है। ये तो कई लोग होते हैं ना, रख रखा है पिटबुल, नाम क्या रख रखा है? कुकी। रिक्वायरमेंट क्या है आपके फैमिली की, जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके हिसाब से आपको डॉग्स चूज करना है, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर के बहकावे में आके। या फिर साइबेरियन हस्कीज है ना, उनके अंदर एक नंबर 1 कॉमन प्रॉब्लम होती है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है 18 दिसंबर और ठंडी का मौसम है। हमारे साथ यहाँ पे कल्लू कालिया हैं। चलिए करते हैं दिन की शुरुआत एंड करेंगे मस्ती। ओ ये तो भौंक मत, सनराइज एंजॉय कर भाई। क्या भौंक रहा है? ऐसे नहीं करते। ये देखो, यहाँ ये बच्चा है प्यारा सा। ये काल से डरता है क्योंकि काल इसके ऊपर एज यूजुअल इसके ऊपर भौंकने की कोशिश करता है, बट काल को हम धीरे धीरे करेक्ट कर रहे हैं, इसको धीरे धीरे ट्रेन कर रहे हैं, तो ये सीख रहा है। काल को सिखाना पड़ता है भाई, वुल्फ को तो सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। वुल्फ का कांस्टेंट फोकस मम्मा के पास ही होता है। जब ये देखता है ना कि मम्मा ने क्लोज लीश में कर रखा है, तो वुल्फ देखो घूम फिर के मम्मा की तरफ ही देखता रहेगा। एक मिनट भाई, ये क्या नाक पे क्या करवा लिया इसने? ओहो, कान पे भी ये लगवाई क्या है। ब्लड निकल रहा है? हाँ ये देखो, इधर भी लगवाई है, ये देखो। अच्छा, अब ये घर जाके सारी मेरे को ट्रीट करनी पड़ेगी। कैसे लग गई लेकिन ये? कांटों में घुस के हफ्ता है ना। अच्छा, ये पोटी करते समय कांटों में घुसता है, झाड़ियों में घुसता ये है। देखो सारे अभी भी कांटे लगे हुए, आधे तो भाई मैंने थोड़ी सी निकाल अकल दिए। कर ले यार, थोड़ा देख देख के और घुस जा। बिल्कुल भाई वहां जाता है जहाँ एकदम कांटे का पेड़ खड़ा हो। ये देखो, ये नहीं सुधरेगा भाई। अबे क्या करवा लिया? पूरा कांटा इसके नाक के उस पे ही घुस गया था। ये देखो ना, आधे तो कान में भी घुसे हुए हैं। अच्छा, ये देखो गाइस, पूंछ पे भी इसने लगवा रखे। ओए पूंछ रोकना, एक मिनट रुको। नहीं रोकेगा, झाड़ू लगाएगा। ये देखो पूंछ पे देखो कितने सारे कांटे हैं, यही वाले भाई कांटे। ये वाले तो फिर भी ठीक है, ये जो नाक पे और इधर लगवा के आया है ना ये। क्या आज फॉर अ चेंज मैं और वुफा वॉक कर रहे हैं और काल मम्मा के साथ है, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा स्विच अप भी करना ज़रूरी है। वरना जो हैंडलर होता है जो उनको वॉक के टाइम पे लेके जाता है, कई बार ये बस उन्हीं की ही बात सुनते हैं। लेकिन हमारे केस में थोड़ा सा हम लोग बैलेंस करते रहते हैं बीच बीच में। कभी मैं इसको चलाता हूँ, कभी मम्मा काल को चलाती हैं, कभी उल्टा। तो ये सब भी करना ज़रूरी होता है कई बार। वो देखो जा रहे दोनों के दोनों। आज काल मम्मा के साथ थोड़ा सा खेल रहा है, वो देखो। चल भाई सुधर जा यार, तू गोल्डन रिट्रीवर है क्या? अरे जर्मन शेफर्ड है भाई, रिट्रीवर नहीं है तू। हाँ, चल ठीक है, गिरा रहा नहीं है। तू भी कुछ सीख ले। गिरा दिया, चलो मेरा गिरा दिया। छी छी छी। तू GHD ही है, तू कोई रिट्रीवर नहीं बन सकता। भाई धुने का क्या बना दिया इसमें, देखिए। आ गए भाई अपनी आफ्टरनून ड्यूटी पे। अभी इसको अंकल दिखाई नहीं दिए, सामने गाड़ी है ना, दिखाई नहीं दिया इसको। और अभी देखना, देख मोड़ते देखो क्या करेगा। टर्न, ये देखो उधर वो निकल रहे हैं इसलिए भौंक रहा है। हाँ इधर चल, उधर नहीं जाना है, देख रहे हो अपने आप। चल 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 चल, नहीं जाना नहीं जाना, चल सीधा। गुस्सा करता है आजकल कि मुझे वहाँ क्यों नहीं लेकर जा रहे। इसकी वसूली बंद करवा दी ना मैंने। और वसूली भाई, तो एक भाई कमेंट कर रहे थे, वो कभी कभार अपने डॉग को जब वो बात नहीं मानता तो उसकी थोड़ी सी पिटाई कर देते हैं। तो क्या वो सही कर रहे हैं? तो अगर आपने सवाल पूछा है तो कहीं ना कहीं जो आपकी कॉन्शियस है वो आपको अलाउ नहीं कर रही है करने के लिए, इसीलिए आपने ये सवाल पूछा है। अदरवाइज़ आप क्यों पूछते? कोई मारेगा पीटेगा वो बताएगा थोड़ी, है ना, वो नहीं बताएगा। बट कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से चीज़ लग रही होगी कि नहीं ये गलत है ना। तो जो अंदर से लग रहा है ना गलत है, वो बिल्कुल सही है। देखो इसके लिए आपको ना डॉग की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। डॉग को जब आप मारते पीटते हो ना, उससे वो कुछ सीखता नहीं है ना। वो क्या करेगा, जब आप उसको मारोगे पीटोगे, वो सिर्फ अपने आप को बचाएगा, ठीक है। वो आप किस लिए मार रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा उसको नहीं पता। बस उसको ये पता है कि ये इंसान गुस्से में है और ये मुझे चोट पहुंचा रहा है, तो वो अपने आप को बचाएगा। बचाव में वो आपको काट भी सकता है, उसके तो एनिमल इंस्टिंक्ट्स काम कर रहे हैं ना। तो इसलिए मारना पीटना कभी भी किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। अगर आपको उसको एक्चुअली में कुछ सिखाना है तो आप उसको पनिश कर सकते हैं। डॉग्स को पनिश किया जा सकता है, जैसे डॉग्स को क्या पसंद है, उनकी फ्रीडम, घूमो आराम से, है ना। आप कुछ देर के लिए वो फ्रीडम टेक अवे कर लो,
ठीक है, फ्रीडम ले लो, एक जगह पे उनको कन्फाइन कर दो। कन्फाइन द सेंस कि उनका एक कॉर्नर बना दो, उनके बेड पे उनको बिठा दो, उनको जाना अलाउड नहीं है। तो ये जो छोटे छोटे पनिशमेंट्स के तरीके हैं डॉग्स पे, ये ज़्यादा काम आते हैं रादर दैन उनको मारने पीटने के। आई होप आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। कली भागो भागो। पजामे पकड़ता है यार, ये सॉक्स खींच लेता है हमारी। ये देख मेरा नोना बच्चा, देखो ज़रा मेरे पास आके बैठ के चंपियाँ कलवा रहा है। देखो ऐसे करता है, बहुत मज़े आते हैं इसको। खाना खा के बैठा है, देखना ज़रा इसको। ये चोट लगवाई है इसने सुबह, झाड़ियों में घुस के। दिखा दे एक बार, दिखाएगा नहीं। देखो रुक, ये देखो काटे। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। यहाँ पे ड्रीम्स गेमिंग ने क्वेश्चन पूछा है ओके कि दीदीन भैया, जब आपके पास जब वुल्फ था तो जब आप बाहर जाते थे तो कैसे मैनेज करते थे? लाइक वुल्फ घर पे अकेला रह लेता था या फिर डिफ़िकल्ट होता था उसको मैनेज करना? भाई टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, हमने आज तक कभी वुल्फ को अकेले नहीं छोड़ा। वुल्फ 2.5 साल का है, 2.5 साल में वुल्फ कभी भी नॉट इवन अ सिंगल डे वुल्फ अकेला रहा। ठीक है, वुल्फ के पास हम में से कोई ना कोई हमेशा रहा। इसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि वुल्फ जब आया था उससे पहले हमें साइबेरियन हस्कीज़ के बारे में पता था। ठीक है, राइट। हमने एक इसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाई थी कि आपको हस्की लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्की लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइबेरियन हस्कीज़ है ना, उनके अंदर एक नंबर 1 कॉमन प्रॉब्लम होती है, जो कि होती है सेपरेशन एंग्जाइटी। ठीक है, मतलब कि जब ये आपसे सेपरेट हो जाते हैं, अपने पैक मेंबर से सेपरेट हो जाते हैं, तो उनके अंदर एंग्जाइटी बढ़ती है, हाँ, विच इज़ वेरी नेचुरल, विच इज़ वेरी कॉमन इन साइबेरियन हस्कीज़। और हम ऐसा भी नहीं है कि हम वर्किंग नहीं थे, हम दोनों वर्किंग थे। राइट। बट द थिंग इज़ दैट जब मैं बाहर ऑडिट्स पे होती थी तो पापा घर में होते थे, और जब पापा बाहर होते थे तो मैं वर्क फ्रॉम होम करता था, और जब मैं बाहर मुझे करना पड़ता था तो मम्मा मैनेज करती थी। सो बेसिकली देयर हैज़ टू बी 1 फैमिली मेम्बर इनके आसपास। अगर एक भी होता है तो दे डू वेल। हमारा जो वर्क था वो थोड़ा हाइब्रिड कल्चर का था। ठीक है, तो हम दोनों स्विच करते रहते थे कि कब वर्क फ्रॉम होम करना है और कब हमें फील्ड पे जाना है। ठीक है, ऑडिट्स वगैरह के लिए जाना है। तो भाई उस टाइम पे वुल्फ जो है पल गया, और आज तक वुल्फ अकेला नहीं रहा। और अब इसको अगर हम छोड़ने की कोशिश भी करें, नहीं रहेगा भाई। राइट। कोई भी हस्की नहीं रहेगा। इनफैक्ट अगर हम इन दोनों को भी छोड़ने की कोशिश करें ना, तो भी ये नहीं रहेगा, तो भी हाउल करता रहेगा। क्योंकि इसके लिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके लिए हम दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे साथ ज़्यादा रहा है ना यार ये तो अभी आया है। और तुम्हें पता है क्लियर कट जो मतलब एक तरीके से आपको कैसे पता चलेगा कि आपके डॉग को सेपरेशन एंजाइटी है? साइंस होते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं भाई। Right. तुम्हारे घर का सारा सामान तोड़ फोड़, एक तो होता है डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कि आपके फर्नीचर खा लेंगे, सोफे वगैरह चबा जाएंगे, है ना। और दूसरा ये हाउलिंग भी करते हैं, क्योंकि साइबेरियन हस्कीज वोकल डॉग्स होते हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है हाउलिंग करते हैं। तो आपके जो पड़ोस वड़ोसी जो है ना, उन सब के मतलब जीना आराम कर देंगे, आपके पड़ोसियों का जीना आराम होगा, क्योंकि ये हाउल करते हैं बहुत भयंकर। तो अगर भाई आप बहुत बिजी रहने वाले इंसान हो तो वी वुड सजेस्ट कि प्लीज डोंट गो फॉर हस्कीज। हाँ, आप ऐसा डॉग लें जो शांति से घर में रह ले। राइट। जैसे लैब्राडोर्स। या तो अगर आप जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, देन यू कैन कंसिडर साइबेरियन हस्कीज, क्योंकि ये पैक मेंबर्स होते हैं भाई। हाँ। बहुत तगड़ा इनके अंदर पैक मेंटालिटी बहुत अंदर तक हाँ। रूटेड है इनके। इनके अंदर थोड़ा सा ना ये पैक में रहना पसंद करते हैं। मतलब ये आसपास जो लोग हैं, डॉग्स हैं ना, दे डू वेल इन दैट काइंड ऑफ फैमिली एंड एनवायरनमेंट। तो अगर आप जॉइंट फैमिली में रखते हैं, देन यू कैन गो फॉर हस्की। कोई ना कोई हमेशा रहेगा एट ऑल टाइम्स इनके आसपास, तो दैट विल बी गुड। सेकेंडली, अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब यू आर लाइक वर्किंग, लाइक आपका 9 to 5 चलता है ना, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है इनको देने का, देन यू कैन कंसिडर अदर डॉग ब्रीड्स। लैब डॉग्स ले लो यार, थोड़ी मेंटेनेंस कम होती है ना। अपने साथ भी लेकर जा सकते हो कहीं पे भी। अब इतने बड़े को कहाँ लेकर जाओगे? अरे लियो भोको, अरे लियो बुला रहा है, दोस्त। ये देखकर डॉग मत लो कि उसके पास ये डॉग है, अच्छा लग रहा था, उसका डॉग तो वैसे कर रहा था, मैं ले लेता हूँ, मेरा डॉग भी करेगा। मेरा डॉग भी ऐसे कभी नहीं देखा, देखी में नहीं कभी मत लो, क्योंकि हर डॉग है ना अलग होता है। जो ये कर रहा है जरूरी नहीं है जो आपके पास हो वो भी वो सेम काम कर रहा हो। हो सकता है वो कुछ ऐसा करे जो ये ना करता हो, है ना। तो देखम देखी डॉग मत लेकर आओ, अपना लाइफस्टाइल देखो। ठीक है, आपके लाइफस्टाइल में जो आप डॉग लेकर आ रहे हो क्या वो फिट होता है तो आप डॉग लेकर आओ। जैसे मैं और विशांत काफ़ी एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, आज से नहीं हमेशा से। हम रनिंग करते हैं, ठीक है, हम वर्कआउट करते हैं, राइट। वी आर लाइक ऑलवेज ऑन द टोज, है ना।
तो हमारे लिए ये जो भोंदूमल है ये Active बिल्कुल ठीक dog था जब breed, आया right. था, एक्टिव डॉग था। Right. और ये आया है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये Right. भोंदू है ना। ठीक है। सो आपको देखना है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके फैमिली की जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके हिसाब से आपको डॉग्स चूज करना है, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर के बहकावे में आके या फिर किसी हाँ। ऐसे वैसे को देख के आप अपने आस पड़ोस में देख रहे हैं कि अभी इसके पास तो बहुत अच्छा सुंदर कुत्ता है तो मैं भी ले लेता हाँ, फिर हूँ। मेरा ये कुत्ता सब भी मत ऐसे ही करना, करेगा, ऐसा क्योंकि नहीं होता। हर डॉग की सिचुएशन अलग है, हर फैमिली की सिचुएशन अलग है। आपको देखना होगा कि आपके हिसाब से क्या सही बैठ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप एक रीजनेबल अपनी सही चॉइस लीजिए। तो एक भरत जी है, भरत न्यूज़ करके, अच्छा। ठीक है, वो कह रहे थे भाई जाटो के घर में तो कुत्तों का नाम होता है शेरू, टॉमी, हाँ। आपने ये इतने फैंसी नाम कैसे रख दिए? वुल्फ और काल, इतने फैंसी नाम क्यों रख दिए? भाई वो क्या बात है ना, वो टॉमी, शेरू ऐसे नाम चीकू। बचपन में रख लिए हमने। चीकू तो इनके का नाम है। अच्छा। अब हम हो गए बड़े, तो जाट जब बड़ा हो जाए और पढ़ा लिखा हो पढ़ा जाए, लिखा हो तो तो शाना ज़्यादा होता है भाई। ठीक है, तो हमने सोचा कुछ तूफानी करते हैं, तो इनके नाम तूफानी रख दिए भाई जिंदगी में। एक का नाम क्या है? वुल्फ। कोई भी देखता अरे भेड़िया, हाँ भाई भेड़िया जैसे दिखता भी। और एक का नाम रख रखा है काल, तो दिखते अरे ये तो काला है, हाँ भाई ये तो बहुत खतरनाक नाम है भाई। प्लस उसकी पर्सनालिटी से भी मैच होता है। और भाई अगर भाई तेरे घर रोटवाइलर है और तन्ने उसका नाम चीकू दे रखा है, तो तू गजब आदमी है। अरे भाई रॉटवाइलर का नाम चीकू, उसका नाम तो कुछ ऐसा फनी सा, थोड़ा सा अच्छा रखना चाहिए ना, जैसे शिलाजीत है ना, अश्वगंधा, सम्राट अश्वगंधा पधार रहे हैं। उसका तो थोड़ा सा कुछ खतरनाक सा नाम रखो यार। तो बस भाई हमने कुछ तूफानी काम कर रखा है। नहीं तो कई लोग होते हैं ना, रख रखा है पिटबुल, नाम क्या रख रखा है? कुकी। बस फिर क्या था, कुकी पकड़ रहा है बच्चों को। कुकी, बच्चों की कुकी बना रहा है। अरे वसूली भाई, वसूली भाई, इसको मैं 2-3 दिन से लेकर नहीं आई अंकल के पास। वसूली भाई आज जा रहे हैं अंकल के पास सब्जी के दाम पूछने। राम राम अंकल। राम राम। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ, खुशी भी बन रही है। आज वसूली भाई ने आपको देखा नहीं है अभी तक। वसूली भाई आ गए आपके पास। वसूली भाई ने देखा नहीं है अभी तक। ओए अंकल को नमस्ते बोलो, चलो नमस्ते बोलो अंकल को। क्या ऐसे याद बोलते, गुड बॉय। कल आएंगे, बोलो कल आएंगे वसूली करने हम। कल आएंगे आपके कल पास। दिन में आएंगे सुबह सुबह। हाँ, गाजर ले आना, बोलो गाजर ले आना मेरे लिए। हाँ, चलो। गाजर चाहिए हमें, मशरूम चाहिए हमें, सब चाहिए। कद्दू। कद्दू चाहिए हमें हमारा। चलो, कल आएंगे वसूली करने। कैसे कर रहा? अभी नहीं देंगे वो। चक्कू डाले थे अंकल। डंडों से बहुत नफरत, जो लेकर जाता है सबके पीछे पड़ जाता है। चलो कल ही चल बेटू, कल हम कल करेंगे वसूली। अरे कल करेंगे वसूली भाई घर चलो। चल वसूली, चल वसूली। खबरदार जो उसको परेशान किया था, ये तो प्यारा सा बच्चा है। खबरदार जो तू उसके ऊपर भौंका तो। चल, हाँ ये प्यारा सा बच्चा, गुड बॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, बेल आइकन को दबाइए, जब भी कोई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। प्लस अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो या कोई सजेशंस हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू कवर योर क्वेश्चंस इन आवर अपकमिंग व्लॉग्स, राइट। और सेपरेशन एंजाइटी जिसके बारे में हमने आज बात करी है, वो हमने बहुत डिटेल में नहीं बात करी, बट येस वी हैव टच्ड द टॉपिक, जिसमें हमने बोला साइबेरियन हस्कीज़ को सेपरेशन एंजाइटी होती है, बट दैट डज नॉट मीन कि बाकी डॉग्स को नहीं होती। साइबेरियन हस्कीज़ को बाकी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, हम ये कह सकते हैं, राइट। और मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा उनके अंदर विजिबल होती है, क्योंकि हाउल करते हैं, वोकल होते हैं, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर थोड़ा ज़्यादा दिखता है, तो उस चक्कर में ऐसा ठीक है, लगता है। बट दैट डज होती नॉट सब मीन कि बाकियों को नहीं होती, क्योंकि हर डॉग, हर ब्रीड अलग तरीके से एक्सप्रेस करती है। हस्कीज ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। लैब्राडोर्स मैंने सुना है कि वो सैड हो जाते हैं, है ना। गोल्डन रिट्रीवर्स भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है ना, इनकी एज बहुत कम होती है, राइट। मतलब इन सब रीजंस की वजह से इनकी एज कम हो जाती है। दिस इज व्हाट आई जस्ट ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेस में रहेंगे तो फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी इम्पैक्ट होगी। इसलिए आप जो भी डॉग लेकर आए सोच समझ कर लेकर आए। और ये भी किसी का क्वेश्चन है कि हम कौन सा डॉग लें, हम ऐसे ऐसे यहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं, वो भी हम कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय। अबे तुम लोग थोड़े से सभ्य डॉग्स की तरह खेल लिया करो। सब है, इनके माँ बाप नहीं है तो ये कैसे बनेंगे? कैसे अनसिविलाइज्ड डॉग्स हो रखे हैं ये, ऐसे बनोगे तुम लोग व्लॉगर्स हैं?